हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके स्कॉलर। दोस्तों जीके स्कॉलर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों जी, जैसा कि आपको पता है कि बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि कुछ क्वेश्चन जरा इंग्लिश में हो जाएं। तो दोस्तों ये आज हमारी वीडियो होने वाली है। ये इसमें टोटल क्वेश्चन इंग्लिश में है, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ आज। तो दोस्तों ये इस क्लास का नाम रखने वाले हैं आज हम डेमो। ये जो क्लास है डेमो क्लास है, ये इंग्लिश की, मतलब इंग्लिश में क्वेश्चन होने वाले हैं इसमें जीएस के। ठीक है दोस्तों, तो घबराए नहीं, बहुत ही सिंपल से तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ, वो सिंपल वे में, तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखते रहिएगा एंड तक, वीडियो बीच में छोड़ कर ना जाएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों में अपने शेयर कर देना, और चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना जीके स्कॉलर को। ठीक है दोस्तों, जीके स्कॉलर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तब सब्सक्राइब कर देना, वरना मत करना। ओके, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे जीके स्कॉलर तो कुछ इस तरह का लोगो आपको दिखाई देगा, तो प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर शुरू होता है। हियर आर 10 जीके क्वेश्चन फॉर टुडे। जो यहाँ पर 4 मई नहीं होने वाला है, यहाँ पर 6 मई होने वाला है। इनमें हमने कुछ क्वेश्चन करेक्शन किया है, तो वहाँ पर 6 मई के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, 2024 वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन इंडिया। दोस्तों इंडिया में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो हम उसके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, जो पहला ऑप्शन है आपको क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन पहला क्या है, सॉरी इसको थोड़ा मैं जूम से काउंट देता हूँ। ठीक दोस्तों बताइए, द मंडल कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूट ड्यूरिंग द टेनर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर्स। दोस्तों जो मंडल कमीशन थे वो कंस्टिट्यूट किए गए थे ड्यूरिंग विच फॉलोइंग प्राइम मिनिस्टर। जो कौन से प्राइम मिनिस्टर थे वो, इसका ऑप्शन आपको बता देना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे बी, क्या हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, मोरारजी देसाई विल बी द राइट आंसर। ओके, तो थोड़ी दो इसके बारे में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होने वाली है यहाँ पर आपको दिख रही होगी। थोड़ी सी जो भी के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन के बारे में वही यहाँ पर आपको वीडियो में दिख रही होगी। यहाँ पे कहता है ऑन 20 दिसंबर 1978 इंडियाज प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ऑफ द जनता पार्टी अनाउंस्ड द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन whose chairman was BP Mandal, a former member of parliament. On 31 December 1980, the Mandal Commission submitted its report to President N.S. Reddy, recommending ways to advance India socially and educationally backward classes. Okay, on backward classes on 7 August 1990, Prime Minister BP Singh announced in the parliament that his government would implement was the Mandal Commission's objection in the northern part of India. ठीक है, यहाँ पर आपको देख लेना है, आपको समझ लेना है। तो आप समझ जानते हैं, जब आपने इंग्लिश में वीडियो प्रोवाइड करने के लिए कहा है तो हम आपके सामने लेकर के आ गए। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन द ट्रॉपिकल फ्रूट्स इज लोकेटेड एट विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस। दोस्तों कोऑर्डिनेटर जो रिसर्च प्रोजेक्ट है वो कौन से स्थान पर लगाया गया है, ये आपको बताना है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, बेंगलुरु विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, इफ अ हाई कोर्ट जजमेंट इज इश्यूड इन द स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज अ ट्रांसलेशन इन, यहाँ पर ब्लैंक है, मस्ट आल्सो बी मेड अवेलेबल। ये ऑप्शन आपको बताना है। जो हाई कोर्ट का जजमेंट है उन्होंने जारी किया है, स्टेट्स ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी भाषा में ट्रांसलेशन करने के लिए
वो अवेलेबल किया गया है, ये आपको बता देना है। तो कौन सी लैंग्वेज में? तो इंग्लिश विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंग्लिश हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड का इंग्लिश राइट आंसर होने वाला है। ओके, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आता है आपके सामने। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द मोमेंट्री पॉलिसी फॉर रेगुलेटिंग द इकोनॉमी। तो दोस्तों इसका आंसर बताइए आप। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज़ जल्दी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। प्लीज़ जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इसका आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर। ओके, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ओके, क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गवर्नमेंट, यहाँ पर स्पेस नहीं है, सॉरी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट? एनी डाउट किसी? एनी डाउट? नो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, जो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ आता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी हुई है, इसको हमें कंसीडर करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट आता है, बोथ हेलिना एंड नेमिका आर फ्यूचर एंटी टैंक मिसाइल ऑफ इंडिया। एंड सेकंड, हेलिना एंड नेमिका आर वे वर्जन ऑफ नाग मिसाइल। यहाँ पे कहता है विच अमंग द अबव स्टेटमेंट इज करेक्ट। कहता है कि विच अमंग द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। यहाँ को बताना है कि जो स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर कौन सी करेक्ट है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी में से आपको बताना है। ओके, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए इसका आंसर में कमेंट में प्लीज़ जल्दी। तो राइट आंसर विल बी द दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी है विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, नीदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट, यानी जो ऑप्शन 1 है और ऑप्शन 2 है, ये कोई सा मेल नहीं करता, यानी ऑप्शन ए भी नहीं है, ऑप्शन 2 भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ी सी कब क्वेश्चन नंबर 6 का था यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, द कलर ऑफ अ स्टार इंडिकेटेड इट्स। आपको यहाँ पे आप ऑप्शन इसका दिख रहा होगा, डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जो डी हो जाएगा टेम्परेचर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 आता है आपके सामने यहाँ पे। आता है, इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया a micro enterprise is an enterprise where investment in plant and machinery does not exceed। तब आपको बताना है कि कितने पैसे इन्वेस्टमेंट किए गए हैं एंटरप्राइजेस के लिए। वेरी गुड, कितने? 25 लाख। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी, 25 लाख। क्वेश्चन नंबर 8, which of the following metals is mostly used for filament of element bulb। जो फिलामेंट है, ये क्वेश्चन कहता है कि जो फिलामेंट, जब बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़, किस धातु का बना होता है अधिकतर। तो आपको सबको पता होगा कि किसका बना होता है वो, टंगस्टन का। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। ओके, थोड़ी सी इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर। टंगस्टन इज मोस्टली यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अमंग ऑल द मेटल्स टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। जो उसका मेल्टिंग पॉइंट पिघलने का वो उसका हाई सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए बल्ब में जो प्रयोग किया जाता है वो जो फिलामेंट यूज किया जाता है वो टंगस्टन का किया जाता है। इट्स सिंबल इट डब्ल्यू, इट्स एटॉमिक नंबर इज 74। जो इसका एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है? 74 होता है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि बल्ब के जो फिलामेंट का जो टंग, यानी कह सकता है कि टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है।
ठीक है। और पूछता है कि एटॉमिक वेट क्या होता है, तो फिर इसका एटॉमिक नंबर 74 होता है, तो एटॉमिक वेट क्या होता है होगा इसका, एटॉमिक वेट होता है वो 183.85 होता है। इट्स यूज है प्रयोग किया जाता है इन मैनी अदर्स हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस बिकॉज इट ऑफ इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। तो ये बल्ब के अलावा भी और अन्य अलग बहुत सारे डिवाइसों में अलग अलग तरह से यूज किया जाता है ये, क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, जापानीज आर्ट इक्वाना इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जापानीज की आर्ट है इक्वाना वो किससे रिलेटेड है? ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर है। पहला है सैंड आर्ट, ऑप्शन बी फ्लोवर अरेंजमेंट, ऑप्शन सी पेपर फोल्डिंग, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी ट्री कटिंग। तो राइट आंसर होगा इसका, आपको बताना है क्या होने वाला है। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी फ्लोवर अरेंजमेंट विल बी द राइट आंसर। ओके, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी हुई है, आपको देख सकते हैं। जो इक्वाना है इज़ द जापानीज आर्ट ऑफ फ्लोवर अरेंजमेंट, इट्स आल्सो नोन एज कैडो। द ट्रेडिशनल डेट्स बैक टू द 7th century when floral offering were made at altars। ओके, कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते ज़्यादातर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है विच विच ऑर्गेनाइजेशन monitors the banks in actually maintaining cash balance। ये ऑप्शन ए कहता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको कहते हैं SBI। ऑप्शन बी ग्रामीण बैंक ऑफ इंडिया से कहते हैं प्रथमा बैंक कहते हैं शायद इसको, प्रथमा बैंक। तो प्रथमा बैंक है वो ग्रामीण बैंक में चेंज हो गया है, अब आपको ये पता ही होगा। ऑप्शन सी कहता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। यदि किसी को कोई दिक्कत, थोड़ी सी इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं एक्स्ट्रा। क्या कहता है ये? नोट द कैश बैलेंस दैट इज टू बी maintained by scheduled bank with the RBI should not be less than 24% of the total NDTL, which is the next demand and time liabilities। ओके दोस्तों, ये थे कुछ टॉप 10 क्वेश्चन जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कह सकते हैं इनको हम। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार also do like, share and subscribe GK Scholar। थैंक यू।